कौन सी स्त्री विवाह के बाद भी संभोग के बिना जीवन भर रह सकती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय भक्तों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी रहस्यमयी गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके हृदय और मस्तिष्क दोनों को अचंभित कर देगी। यह कथा स्नेह, बलिदान और आस्था की एक अनुपम मिसाल है। कल्पना कीजिए, एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र विवाह करता है, लेकिन विवाह के उपरांत अपनी पत्नी से बिना मिलन किए ही उसे छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर प्रस्थान कर जाता है। यह सुनने में जितना विचित्र प्रतीत होता है, वास्तविकता में उतना ही चौंकाने वाला भी है कि उसी ब्राह्मण की पत्नी को उसी से संतान की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे संभव हुआ। प्रिय साधकों, चकित करने वाली बात यही समाप्त नहीं होती। वही पुत्र जिसने अपने पिता को कभी देखा तक नहीं, एक दिन अपने ही पिता को बंदी बनाकर अपने गृह वापस ले आता है। परंतु यह सब कैसे घटित हुआ? इस कथा में कौन से गूढ़ रहस्य छिपे हैं? इन अद्वितीय रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इस अलौकिक गाथा की गहराइयों में उतरना होगा। प्रिय साधकों, यह कथा न केवल आपको विस्मित करेगी बल्कि अंत तक सुनने के लिए विवश भी कर देगी। जैसे जैसे यह गाथा आगे बढ़ती है, प्रत्येक मोड़ पर नए रहस्य और भावनाओं का तूफान आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए, आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल में गुजरात के भानगढ़ नामक कस्बे में रामेश्वर नामक एक विख्यात ब्राह्मण निवास करता था। रामेश्वर अपने काल का अद्वितीय ज्ञानी और चतुर विद्वान था। उसने शास्त्रीय प्रतिस्पर्धाओं में कई प्रख्यात पंडितों को पराजित किया था। उसके वेद और शास्त्रों के गहन ज्ञान की चर्चा दूर दराज तक फैली हुई थी। लोग उसे महान पंडित और विद्वानों के अग्रणी के रूप में देखते थे। रामेश्वर का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम बलराम था। बलराम भी शिक्षित और समझदार व्यक्ति था। एक दिन बलराम रामेश्वर के पास आया और एक दिलचस्प सुझाव प्रस्तुत किया। उसने कहा, मित्र रामेश्वर, तुम्हारा नाम इस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुका है। तुम केवल एक विद्वान ही नहीं बल्कि अपनी वाक्पटुता के लिए भी पहचाने जाते हो। क्यों न हम दोनों काशी नगरी की ओर प्रस्थान करें? मैंने सुना है कि वहां विद्वानों की भरमार है। यदि हम वहां जाएंगे तो न केवल तुम्हारी ख्याति और बढ़ेगी बल्कि हमारा सम्मान भी बढ़ेगा। बलराम का यह विचार रामेश्वर को अत्यधिक भाया। उसने उत्तर दिया, मित्र, मैंने भी काशी नगरी के विषय में बहुत कुछ सुना है। कहा जाता है कि वहां के लोग अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञान संपन्न होते हैं। मैं वहां जाकर उनकी विद्वता की परीक्षा लेने को उत्सुक हूं। निस्संदेह यह यात्रा अत्यंत रोमांचक होगी। प्रिय भक्तों, अगले ही दिन वे दोनों मित्र काशी नगरी की ओर रवाना हो गए। मार्ग में वे सुंदर नदियों, हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक नगर की सीमा पर पहुंचे जहां एक विशाल नदी प्रवाहित हो रही थी। नदी के तट पर एक स्त्री बर्तन साफ कर रही थी। उसकी सादगी और चेहरे की अनोखी आभा देखते ही बनती थी। बलराम ने कहा, मित्र, चलो इस स्त्री से पूछते हैं कि क्या यहां यात्रियों के ठहरने का कोई स्थान है। रामेश्वर ने सहमति व्यक्त की और वे दोनों उस स्त्री के पास गए। बलराम ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, क्या आप बता सकती हैं कि यहां यात्रियों के लिए ठहरने का कोई स्थान उपलब्ध है? प्रिय भक्तों, वह स्त्री मुस्कुराते हुए बर्तन धोते हुए बोली, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि बतख नदी के तट पर रहती है, मछलियां जल में निवास करती हैं और भौंरे कमल के पुष्पों में बसेरा करते हैं, परंतु यात्रियों के विश्राम स्थल का ज्ञान मुझे नहीं है। उसका उत्तर सुनकर बलराम और रामेश्वर दोनों चकित रह गए। बलराम ने धीरे से कहा, मित्र,
यह स्त्री क्या कह रही है? लगता है इसे कुछ मालूम नहीं। किंतु रामेश्वर, जो अपनी तीव्र बुद्धि और गहराई से सोचने के लिए जाना जाता था, मुस्कुराया और बोला, मित्र, वह सीधा उत्तर नहीं दे रही है, बल्कि किसी संकेत की ओर इशारा कर रही है। इसका अर्थ साधारण नहीं है। हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रिय भक्तों, बर्तन धोने वाली स्त्री की सांकेतिक बातों से कुछ असंतुष्ट होकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। रामेश्वर कुछ नाराजगी भरे स्वर में बोला, हमने तो एक साधारण प्रश्न किया था और उसने बतख, मछली और भौरे की कथा सुनाना आरंभ कर दिया। सीधे इनकार भी कर सकती थी। खैर छोड़ो, आगे किसी और से पूछ लेंगे। दोनों मित्र मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूरी पर उन्होंने एक मकान के बाहर एक छोटा बालक देखा जो द्वार पर बैठा हुआ था। उसके सामने गर्मा गर्म मटर की सब्जी और चावल से भरी हुई थाली रखी थी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वह बालक भोजन करने के बजाय रो रहा था। बलराम ने उसे देखकर कहा, मित्र रामेश्वर, देखो इस नासमझ बालक को। इसके सामने इतना स्वादिष्ट और ताजा भोजन रखा है और यह खाने के बजाय आंसू बहा रहा है। क्या तुमने कभी ऐसा मूर्ख देखा है? रामेश्वर ने सहमति जताते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मित्र। भला ऐसा कौन करता है? स्वादिष्ट भोजन पाकर भी रोना, यह तो केवल मूर्खता ही प्रतीत होती है। प्रिय भक्तों, उनकी बातें सुनकर बालक अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर दोनों चौंक गए। बालक मुस्कुराते हुए बोला, मूर्ख तो तुम दोनों लग रहे हो, जो यह नहीं समझ पाए कि मैं क्यों रो रहा था। रामेश्वर और बलराम आश्चर्यचकित होकर बोले, हम मूर्ख कैसे हुए और तुम क्यों रो रहे थे? बालक ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं रो रहा था ताकि मेरा गला साफ हो जाए और मेरे फेफड़े अच्छी तरह व्यायाम कर लें। इससे खाना शीघ्र पच जाएगा और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि यह गर्म भोजन थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि इसे आराम से खा सकूं। किंतु तुम दोनों तो ठहरे अनजान यात्री, तुम्हें यह भला कैसे समझ में आता? बालक की चतुराई भरी बातें सुनकर दोनों मित्र दंग रह गए। बलराम ने धीरे से कहा, मित्र रामेश्वर, ऐसा प्रतीत होता है कि इस नगर में हर व्यक्ति एक से बढ़कर एक समझदार है। पहले वह बर्तन वाली स्त्री मिली और अब यह बालक। मैं सोच रहा हूं आगे और किस प्रकार के विद्वान लोगों से हमारा सामना होगा। किंतु रामेश्वर, जिसे अपनी विद्या और ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था, कुछ खिन्न स्वर में बोला, अरे छोड़ो, मुझे तो यह बालक एकदम ढीठ प्रतीत होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और किसी समझदार व्यक्ति से मार्ग पूछते हैं। रामेश्वर और बलराम दोनों मित्र अपनी रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ते गए। चलते चलते वे एक सुंदर बाग के समीप पहुंचे जहां चारों ओर हरियाली थी। पेड़ों पर झूलते फल और पक्षियों के मधुर स्वर से बाग का वातावरण अत्यंत आनंददायक था। इसी बाग में उन्होंने देखा कि एक युवती अमरूद के पेड़ पर चढ़कर पके हुए अमरूद तोड़ रही थी। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र रामेश्वर, क्यों ना हम इस युवती से कुछ अमरूद मांग लें? इन पके हुए अमरूदों को देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। रामेश्वर ने सहमति जताते हुए कहा, हां हां, क्यों नहीं, मुझे भी पके हुए अमरूद अत्यधिक प्रिय हैं। चलो उससे मांगते हैं। दोनों मित्र अमरूद के पेड़ के पास पहुंचे और नीचे खड़े होकर बोले, हे देवी, क्या आप हमें कुछ पके हुए अमरूद दे सकती हैं? युवती ने पेड़ से नीचे झांकते हुए पूछा, आपको किस प्रकार के अमरूद चाहिए, ठंडे या गर्म? यह सुनकर रामेश्वर और बलराम दंग रह गए। बलराम ने धीरे से कहा, मित्र, यह कैसी विचित्र बात है। अमरूद भला ठंडे या गर्म कैसे हो सकते हैं? अब तुम ही इसका उत्तर दो, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामेश्वर ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ठीक है, हमें पहले कुछ गर्म अमरूद दे दो। युवती ने मुस्कुराते हुए कुछ पके हुए अमरूद तोड़कर नीचे गिरा दिए। अमरूद धूल में गिर गए और रामेश्वर व बलराम ने उन्हें उठाकर फूंक मारते हुए साफ किया और फिर खाने लगे। जब दोनों मित्र अमरूद खा चुके तो युवती ने पेड़ से हंसते हुए पूछा, मैंने देखा कि आप दोनों अमरूद फूंक फूंक कर खा रहे थे। क्या वे सच में इतने गर्म थे? और हां, आप अपनी सांस भी बचा सकते थे। यह सुनकर रामेश्वर और बलराम ने एक दूसरे की ओर देखा। युवती के शब्दों का अर्थ समझने में उन्हें कुछ समय लगा। पास में ही एक सरोवर था, जहां वे चाहते तो अमरूद धोकर साफ कर सकते थे,
जिससे वे ठंडे और स्वच्छ हो जाते। युवती की चतुराई का एहसास होते ही रामेश्वर लज्जित हो गया। उसे यह सोचकर संकोच हुआ कि उसने इतनी साधारण बात समझने में इतना समय क्यों लगा दिया। प्रिय भक्तों, कुछ देर बाद रामेश्वर ने बलराम से कहा, मित्र, इस युवती की बुद्धिमत्ता अब तक मिले सभी लोगों से कहीं अधिक है। यह न केवल समझदार है बल्कि अत्यंत व्यवहारिक भी है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इसी युवती से विवाह करूंगा, परंतु विवाह के बाद मैं इसे सबक सिखाऊंगा और यह सिद्ध करूंगा कि मेरी विद्या किसी से कम नहीं है। बलराम ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मित्र रामेश्वर, यह नगर वास्तव में चतुर लोगों से भरा हुआ है, तभी तो इसका नाम काशी नगरी पड़ा है। प्रिय भक्तों, रामेश्वर और बलराम के बीच उस युवती की चतुराई को लेकर चर्चा चल रही थी। अमरूद की घटना के बाद रामेश्वर ने ठान लिया था कि वह उस युवती से विवाह करेगा, परंतु इसके साथ ही उसे सबक सिखाने की योजना भी बना ली थी। बलराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र रामेश्वर, जहां तक इस युवती से विवाह की बात है, मैं तुमसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। ऐसी समझदार और बुद्धिमान युवती ही तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के योग्य है, परंतु विवाह के उपरांत उसे सबक सिखाने की जो बात तुम कर रहे हो वह मुझे अनुचित प्रतीत होती है। आखिर उसने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम उसे दंड देने की सोच रहे हो? रामेश्वर ने कुछ क्रोधित स्वर में कहा, मित्र, उसका अपराध यही है कि उसने हमें मूर्ख समझा और संकेतों में बात की। वह सीधा सीधा यह भी कह सकती थी कि अमरूद को पहले नदी में धोकर खाओ, किंतु उसने हमें संकेतों के माध्यम से सोचने के लिए विवश कर दिया और हमें अपमानित होना पड़ा। एक स्त्री के सामने यह मेरा आत्मसम्मान है और मैं इसे अवश्य तोड़कर रहूंगा। बलराम ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, मित्र, तुम्हारी बात मुझे तर्क संगत नहीं लगती। स्वयं तुम कहते हो कि वह युवती चतुर है और समझदार लोग अक्सर अपनी बात संकेतों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। समझने की जिम्मेदारी श्रोता की होती है। जो समझ गया वह बुद्धिमान कहलाता है और जो नहीं समझ पाया उसे मंदबुद्धि माना जाता है। उस युवती ने भी तो केवल तुम्हें संकेत ही दिया था, इसमें उसका क्या दोष है? किंतु रामेश्वर अपनी हठ पर अडिग रहा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मित्र, तुम जो भी कहो, मैं उस युवती को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उसने मेरी हंसी उड़ाई है और इसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। बलराम ने एक बार फिर उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु रामेश्वर अपनी जिद पर टिका रहा। अंततः बलराम ने कहा, ठीक है मित्र, जैसा तुम्हें उचित लगे। अब बताओ, तुम्हारी अगली योजना क्या है? रामेश्वर ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोला, रहने के स्थान की व्यवस्था बाद में करेंगे। पहले तुम यह काम करो, उस युवती के घर का पता लगाओ। जैसे ही वह यहां से जाएगी, तुम उसके पीछे पीछे चलना और उसके घर तक पहुंच जाना। जब उसका निवास स्थान ज्ञात हो जाएगा तो मैं विवाह करने का उपाय सोचूंगा। बलराम ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है मित्र, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूं। इस बीच युवती पेड़ से नीचे उतर चुकी थी। उसने अमरूदों को एक बड़ी टोकरी में इकट्ठा किया और निश्चिंत भाव से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बलराम कुछ दूरी पर रहते हुए उसके पीछे पीछे चला ताकि कोई संदेह उत्पन्न न हो। युवती अत्यंत सादगी और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर अग्रसर थी। उसके हाव भाव में एक अनोखी सहजता थी, मानो वह जानती हो कि कोई उसका अनुसरण कर रहा है। फिर भी उसने अनजान बनने का अभिनय किया। बलराम ने अपनी दूरी बनाए रखी और सतर्कता के साथ उसका पीछा करता रहा। कुछ समय बाद वह युवती एक छोटे किंतु सुंदर और स्वच्छ घर के पास पहुंची। उसने द्वार खोला और भीतर प्रविष्ट हो गई। बलराम ने उस घर का भली भांति निरीक्षण किया, उसके आसपास के मार्गों को देखा और स्थान को सावधानी पूर्वक याद कर लिया। तत्पश्चात वह तुरंत रामेश्वर के पास लौट आया और सारी जानकारी उसे सुना दी। उसने कहा, मित्र, मैंने उस युवती के घर का पता लगा लिया है। वह एक साधारण किंतु आकर्षक घर में निवास करती है। अब तुम्हारी अगली योजना क्या है? रामेश्वर के चेहरे पर आत्मविश्वास और अहंकार का मिश्रण स्पष्ट दिखाई दिया। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अब मेरे अगले कदम की प्रतीक्षा करो। मैं उस युवती को अपनी पत्नी बनाकर उसे यह अनुभव कराऊंगा कि वह मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है।
बलराम ने सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, मुझे अब भी तुम्हारी योजना पर संदेह है, परंतु जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे क्या होगा यह तो केवल समय ही बताएगा। प्रिय भक्तों, रामेश्वर और बलराम ने रात में एक धर्मशाला में विश्राम किया। दोनों सुबह तड़के उठे और एक नई योजना के साथ तैयार हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस युवती के घर की ओर प्रस्थान किया, जिसका पता बलराम ने पिछले दिन ज्ञात किया था। थोड़ी ही देर में वे युवती के घर के बाहर पहुंच गए और द्वार से कुछ दूरी पर बैठकर वेदों के मंत्रों का सस्वर उच्चारण करने लगे। उनका स्वर इतना प्रभावशाली और ज्ञानपूर्ण था कि आसपास के लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। घर के भीतर युवती के पिता कृष्णदत्त लोगों की चहल पहल सुनकर बाहर आए। उन्होंने रामेश्वर और बलराम को देखा और उनकी वेशभूषा तथा विद्वत्तापूर्ण उच्चारण से प्रभावित होकर सोचा कि ये दोनों अवश्य ही महान पंडित होंगे। कृष्णदत्त ने मन ही मन विचार किया कि ऐसे विद्वान ब्राह्मणों का उनके घर आना उनके सौभाग्य की बात है और उन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। यह सोचकर कृष्णदत्त उनके पास गए और विनम्रता से बोले, महाशय, आप इस नगर के निवासी तो प्रतीत नहीं होते। क्या आप कृपा करके बता सकते हैं कि आप कहां से पधारे हैं? रामेश्वर ने शालीनता से उत्तर दिया, हम दोनों मायापुरी नगरी से आए हैं। हमारा उद्देश्य प्राचीन विद्या का अध्ययन करना है। कृष्णदत्त ने आश्चर्य से कहा, मायापुरी? वह तो बहुत दूर है। इतनी लंबी यात्रा में आपको अवश्य ही अनेक कष्ट सहने पड़े होंगे। रामेश्वर ने सहानुभूति प्रकट करते हुए उत्तर दिया, महाशय, यात्रा में कष्ट आना स्वाभाविक है, परंतु यह कुछ विशेष नहीं था। बलराम ने भी आगे बढ़कर कहा, हां महाशय, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए त्याग और कठिनाइयों को सहना ही पड़ता है। कृष्णदत्त उनके उत्तरों और उनकी विनम्रता से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। रामेश्वर और बलराम ने एक स्वर में कहा, जी, निसंकोच कहिए महाशय। कृष्णदत्त बोले, वर्षा ऋतु का आरंभ हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वर्षा काल के 4 माह आप मेरे घर में अतिथि बनकर रहें। इससे मुझे आपका आतिथ्य करने का अवसर मिलेगा और मैं आपके ज्ञान से लाभान्वित हो सकूंगा। प्रिय भक्तों, यह प्रस्ताव सुनकर रामेश्वर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। यही तो वह चाहता था, परंतु उसने कृष्णदत्त को अपने मनोभाव का आभास नहीं होने दिया। रामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, महाशय, आपका आमंत्रण हमारे लिए सम्मान की बात है, किंतु हम आपके यहां केवल एक शर्त पर ठहर सकते हैं। कृष्णदत्त ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त है ब्राह्मण देव? रामेश्वर ने शांत भाव से कहा, 4 महीनों के अंत में हम जो भी वस्तु आपसे मांगेंगे, आपको वह हमें प्रदान करनी होगी। कृष्णदत्त ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, यह तो अत्यंत सरल बात है। मैं वचन देता हूं कि जो भी देने योग्य होगा उसे मैं आपको भेंट स्वरूप अवश्य दूंगा। इस प्रकार प्रिय भक्तों, रामेश्वर और बलराम कृष्णदत्त के घर में ठहर गए। उन्होंने वहां के वातावरण को भली भांति समझना प्रारंभ किया। कृष्णदत्त और उनकी पुत्री गायत्री दोनों ही अत्यंत विनम्र और आतिथ्य भाव से परिपूर्ण थे। गायत्री ने अतिथियों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह नित्य पूजा पाठ में रुचि रखती थी और अत्यंत समझदार तथा सादगी से पूर्ण युवती थी। वह प्रतिदिन रामेश्वर और बलराम के लिए भोजन तैयार करती और अत्यंत शालीनता से व्यवहार करती थी। रामेश्वर और बलराम ने उससे कई बार बातचीत की, किंतु अपने परिवर्तित वेश के कारण वह उन्हें पहचान नहीं पाई। धीरे धीरे 4 माह व्यतीत हो गए। इस अवधि में रामेश्वर ने कृष्णदत्त के परिवार और उनकी पुत्री के स्वभाव को भली भांति समझ लिया। गायत्री की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता देखकर वह भीतर ही भीतर उसकी प्रशंसा करता था, परंतु साथ ही अपनी जिद और अहंकार को भी पोषित करता रहा। अंततः 4 माह पूर्ण हो गए। अब वह समय आ पहुंचा जब रामेश्वर अपनी शर्त के अनुसार कृष्णदत्त से वह मांग करने वाला था जो उसने पहले से ठान रखी थी। प्रिय भक्तों, एक दिन रामेश्वर ने कृष्णदत्त से कहा, महाशय, आपके यहां रहते हुए 4 माह कैसे व्यतीत हो गए, यह हमें ज्ञात ही नहीं हुआ। आपने और आपकी पुत्री ने जो आतिथ्य दिया
उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अब हमें अपनी विद्या और अध्ययन की यात्रा में आगे बढ़ना है, इसलिए हम विदा लेने की अनुमति चाहते हैं। कृष्णदत्त का मुखमंडल उदास हो गया। उन्होंने कहा, रामेश्वर जी, आप दोनों ने हमारे घर को अपने ज्ञान और उपस्थिति से धन्य किया है। सच कहूं तो मैं आपको विदा करने का मन नहीं बना पा रहा हूं, परंतु मैं जानता हूं कि आपका उद्देश्य महान है और मैं उसमें कोई बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए भारी हृदय से आपको विदा करता हूं। प्रिय भक्तों, जब रामेश्वर और बलराम जाने के लिए तैयार हुए तो रामेश्वर ने कृष्णदत्त से कहा, महाशय, मैं आपको एक बात स्मरण कराना चाहता हूं। कृष्णदत्त ने गंभीरता से कहा, हां, निसंदेह ब्राह्मण देव, मुझे स्मरण है कि मैंने वचन दिया था कि 4 माह पूर्ण होने पर मैं आपकी एक मांग अवश्य पूरी करूंगा। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? प्रिय भक्तों, रामेश्वर ने बिना किसी संकोच के कहा, महाशय, मेरी मांग है कि आप अपनी पुत्री गायत्री का विवाह मुझसे कर दें। कृष्णदत्त कुछ क्षण के लिए अवाक रह गए। वे सोचने लगे कि यह ब्राह्मण युवक अत्यंत विद्वान और योग्य है। मेरी पुत्री के लिए उचित वर प्रतीत होता है। मेरी पुत्री का भविष्य इसके साथ सुरक्षित रहेगा, अतः इसकी मांग न्याय संगत लगती है। प्रिय भक्तों, कुछ देर विचार करने के पश्चात कृष्णदत्त ने कहा, ब्राह्मण देव, आपकी मांग मुझे स्वीकार है। मैं अपनी पुत्री गायत्री का विवाह आपके साथ संपन्न करूंगा। प्रिय भक्तों, कृष्णदत्त ने रामेश्वर और गायत्री के विवाह का आयोजन अत्यंत उत्साह और धूमधाम के साथ किया। पूरे नगर में इस विवाह की चर्चा होने लगी। गायत्री, जो कि बुद्धिमान और आकर्षक युवती थी, अब रामेश्वर की पत्नी बन चुकी थी। विवाह के पश्चात सभी लोग प्रसन्नता के साथ विदा हो गए। विवाह के उपरांत जब रामेश्वर और गायत्री एकांत में मिले तो रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? गायत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। इस पर रामेश्वर ने गर्व से कहा, तो चलो, मैं ही तुम्हें बता देता हूं। मैं वही व्यक्ति हूं जिसे तुमने उस दिन ठंडे और गर्म अमरूद की बात कहकर मूर्ख समझा था। अब याद आया? गायत्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो आप वही हैं। परंतु सुनिए, किसी गूढ़ बात को समझने में थोड़ा समय तो स्वाभाविक रूप से लगता ही है। प्रिय भक्तों, गायत्री की यह व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया सुनकर रामेश्वर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम अपने आप को बहुत चतुर समझती हो, है ना? अब देखना, मैं तुम्हें इस गांव की ग्रामीण स्त्री की तरह अकेला छोड़कर यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर तुम अपनी इस शहरी चतुराई के साथ यही सोचती रहोगी कि मैं क्यों चला गया। गायत्री ने उसकी बात शांति से सुनी और कोई प्रतिकार नहीं किया। उसकी यह मौन प्रतिक्रिया रामेश्वर के भीतर और अधिक क्रोध उत्पन्न कर रही थी। रामेश्वर की धमकी सुनकर भी गायत्री के चेहरे पर न तो भय का आभास था और न ही कोई विषाद झलक रहा था। इसके विपरीत उसने आत्मविश्वास से कहा, जाइए, आप अवश्य चले जाइए, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंततः आप लौटकर मेरे पास ही आएंगे और हमारे बच्चों के पिता भी बनेंगे। रामेश्वर, जो अपने अहंकार और क्रोध के वशीभूत था, गायत्री की इस बात पर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जब मैं तुम्हारे साथ कभी एक नहीं हुआ तो तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तुम केवल बड़बोलापन कर रही हो। मैं भी देखता हूं कि तुम अपनी इस बेतुकी बात को कैसे सच करती हो। प्रिय भक्तों, इस कटु संवाद के पश्चात दोनों विश्राम के लिए चले गए, किंतु रामेश्वर के मन में अपमान और रोष की भावना अभी भी बनी हुई थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में वह चुपचाप उठा और अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली, जिस पर उसका नाम और उसके गांव का नाम भानगढ़ खुदा हुआ था। उसने गायत्री की उंगली में वह अंगूठी पहना दी और मन ही मन सोचा, यह अंगूठी इसे सदैव याद दिलाएगी कि इसने मुझे अपमानित किया था। प्रिय भक्तों, इसके बाद रामेश्वर दबे पांव घर से बाहर निकल गया। योजना के अनुसार उसका मित्र बलराम पहले से ही बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। अब वे दोनों तेज कदमों के साथ अपने गांव भानगढ़ की ओर चल पड़े। अगली सुबह जब गायत्री जागी तो उसने देखा कि रामेश्वर बिस्तर पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अंततः
उसे समझ में आ गया कि उसके पति ने अपनी धमकी को वास्तविकता में परिवर्तित कर दिया है और उसे त्याग कर चला गया है। प्रिय भक्तों, गायत्री कुछ क्षण के लिए चिंतित होकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी दृष्टि अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उसने ध्यानपूर्वक देखा तो पाया कि उस अंगूठी पर रामेश्वर का नाम और उसके गांव भानगढ़ का नाम अंकित था। यह देखकर उसके मन में विचार आया, निश्चित रूप से वे अपने गांव गए होंगे। क्यों ना मैं भी वहां जाऊं और उन्हें यह दिखाऊं कि मैंने कोई निरर्थक दावा नहीं किया था। प्रिय भक्तों, यह विचार आते ही गायत्री अपने पिता कृष्णदत्त के पास गई और उनसे कहा, पिताजी, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। वे मुझे विवाह कर छोड़कर चले गए हैं। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं ताकि अपने इस दुख को भुला सकूं। कृष्णदत्त अपनी पुत्री की मानसिक स्थिति को भली भांति समझ गए। उनके पास धन संपत्ति और सेवकों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को पर्याप्त धन और सेवकों के साथ यात्रा की अनुमति दे दी। गायत्री धन और सेवकों के साथ एक पालकी में बैठकर भानगढ़ की ओर प्रस्थान कर गई। यात्रा के दौरान वह एक नगर में रुकी। वहां उसने नर्तकी का वेश धारण किया और विभिन्न प्रकार की आकर्षक पोशाकें तैयार कराईं। उसने सोचा कि भानगढ़ में एक नवीन पहचान के साथ प्रवेश करना अधिक उचित होगा। प्रिय भक्तों, नर्तकी के वेश में वैभव और भव्यता के साथ वह अपने पति के गांव भानगढ़ पहुंची। उसकी आभा और सुंदरता देखकर नगरवासी उसे कोई राजकुमारी समझने लगे। भानगढ़ पहुंचकर गायत्री ने नगर के बाहर एक विशाल शिविर स्थापित कराया और अपने सेवकों तथा सेविकाओं को आदेश दिया कि नगर में जाकर उसकी सुंदरता, गुणों और चतुराई की प्रशंसा करें। प्रिय भक्तों, शीघ्र ही गायत्री की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उसकी आभा, सरलता और अद्वितीय स्वभाव के विषय में चर्चा करने लगे। नगरवासी उत्सुक हो उठे कि यह राजकुमारी कौन है और इस नगर में क्यों आई है। गायत्री की योजना धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। अब वह दामिनी नामक नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसने अपना वेश और नाम दोनों परिवर्तित कर लिए थे। उसकी सुंदरता, नृत्य कला और चतुराई की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। एक दिन नगर की सुप्रसिद्ध नर्तकी चंद्रिका दामिनी के शिविर में आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, आप कहां की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है और आप इस नगर में क्यों आई हैं? दामिनी, गायत्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरा नाम दामिनी है और मैं कामरूप नगर से आई हूं। मैंने भानगढ़ की महान संस्कृति और परंपराओं के विषय में बहुत कुछ सुना है, इसलिए इस नगर को देखने और इसकी परंपराओं को समझने के लिए यहां आई हूं। प्रिय भक्तों, चंद्रिका उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, बहुत अच्छा किया आपने बहन। मैंने आपके नृत्य की भी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपसे मिलने मैं स्वयं यहां चली आई। मेरा नाम चंद्रिका है और मैं भी इस नगर की प्रतिष्ठित नर्तकी हूं। प्रिय भक्तों, दामिनी ने मुस्कुराकर चंद्रिका का स्वागत किया और कहा, बहन, आपके आगमन से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। कृपया मेरे कक्ष में पधारिए। प्रिय भक्तों, दामिनी उसे अपने कक्ष में ले जाती है और अत्यंत आदर सत्कार करती है। दामिनी की विनम्रता और सौम्य व्यवहार से चंद्रिका अत्यंत प्रभावित होती है। चंद्रिका ने कहा, दामिनी, आपका शिविर अत्यंत सुंदर है, परंतु यहां ठहरना आपके लिए उचित नहीं लगता। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए एक भव्य आवास की व्यवस्था कर सकती हूं। दामिनी ने उसकी बात सहर्ष स्वीकार कर ली। चंद्रिका उसे अपने साथ ले गई और अपने महल का एक शानदार भाग रहने के लिए प्रदान कर दिया। दामिनी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा अब भानगढ़ के कोने कोने में फैलने लगी। यह चर्चा अंततः रामेश्वर के मित्र बलराम के कानों तक भी पहुंच गई। उसने दामिनी के सौंदर्य और गुणों के विषय में खूब सुना और उसे स्वयं देखने की उत्कंठा हुई। बलराम ने दामिनी के पास एक संदेशवाहक भेजा जो उसके लिए मूल्यवान उपहार लेकर गया था। उस दूत ने दामिनी से कहा, देवी, मेरे स्वामी ने आपको प्रणाम कहा है और यह उपहार आपके लिए भिजवाए हैं। दामिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अपने स्वामी से कहना कि मैं उपहारों को अधिक महत्व नहीं देती। उनके प्रणाम के लिए मैं धन्यवाद करती हूं। यदि वे सच में मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं आकर दर्शन देना होगा।
दूत ने लौटकर बलराम को यह बात बताई। यह सुनते ही बलराम ने अगले दिन उत्तम वस्त्र धारण किए और रात्रि के समय दामिनी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। जब बलराम दामिनी के महल के प्रथम द्वार पर पहुंचा तो वहां एक महिला द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, महाशय, आप भीतर तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप स्नान कर लें। बिना स्नान किए प्रवेश वर्जित है। प्रिय भक्तों, बलराम ने मन ही मन सोचा, यह कैसा विचित्र नियम है, किंतु दामिनी से मिलने के लिए मुझे इसका पालन करना ही होगा। सेविका उसे स्नान गृह में ले गई और देर तक स्नान कराया। इस प्रक्रिया में रात्रि का एक पहर बीत गया। स्नान के उपरांत बलराम द्वितीय द्वार पर पहुंचा। वहां एक अन्य सेविका खड़ी थी। उसने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, हमारी मालकिन से मिलने के लिए आपको विशेष वस्त्र धारण करने होंगे। कृपया पीछे के कक्ष में जाकर वे वस्त्र पहन लीजिए। प्रिय भक्तों, बलराम ने सेविकाओं की सहायता से विशेष परिधान पहने, जिसमें रात का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। अब वह तृतीय द्वार पर पहुंचा, जहां सेविकाओं ने उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा और कहा, हमारी स्वामिनी से भेंट करने से पूर्व आपको इन व्यंजनों का आनंद लेना आवश्यक है। बलराम ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और इस प्रक्रिया में रात का तीसरा पहर भी बीत गया। अंततः बलराम चौथे और अंतिम द्वार पर पहुंचा, जहां एक महिला द्वारपाल खड़ी थी। उसने कठोर स्वर में कहा, महाशय, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का इस समय हमारी मालकिन से मिलने का प्रयास उचित नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहीं से लौट जाएं, अन्यथा अपने ऊपर मुसीबत मोल लेंगे। प्रिय भक्तों, पूरी रात दामिनी से मिलने के प्रयास में लगा बलराम अब पूर्णतः थक चुका था। उसे यह समझते देर न लगी कि दामिनी ने अत्यंत चतुराई से उसे बिना अपमानित किए वापस लौटने पर विवश कर दिया है। निराश होकर वह अपने घर लौट आया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, दामिनी वास्तव में असाधारण रूप से बुद्धिमान और चतुर स्त्री है। उसने बिना किसी असम्मान के मुझे इतनी चतुराई से लौटा दिया। अगले दिन बलराम ने अपनी पूरी आपबीती अपने मित्र रामेश्वर को सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार एक साधारण नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध दामिनी ने अपनी चतुराई से उसे महल के भीतर प्रवेश करने से रोका। प्रिय भक्तों, यह सुनते ही रामेश्वर क्रोध से भर उठा। उसने कटु स्वर में कहा, एक साधारण नर्तकी ने तुम्हें अपमानित कर दिया। तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं उससे मिलूंगा और उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। प्रिय भक्तों, उसी रात रामेश्वर ने बहुमूल्य वस्त्र पहने और कीमती उपहारों के साथ दामिनी के महल की ओर प्रस्थान किया। महल के प्रथम द्वार पर महिला द्वारपाल ने उसे रोकते हुए कहा, आप भीतर तभी जा सकते हैं जब आप यहां के नियमों का पालन करेंगे। किंतु रामेश्वर ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर द्वारपाल के समक्ष रख दी और कहा, यह तुम्हारे लिए है, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ने मुद्राएं स्वीकार कर उसे भीतर प्रवेश करने दिया। इसी प्रकार रामेश्वर ने प्रत्येक द्वार पर स्वर्ण मुद्राएं और कीमती उपहार भेंट किए और निरंतर आगे बढ़ता चला गया। अंततः वह दामिनी के कक्ष तक पहुंच गया। अंतिम द्वार पर उसने द्वारपाल को एक चमचमाता हीरे का हार दिया और कहा, यह अपनी स्वामिनी के पास ले जाओ और कहो कि रामेश्वर उनसे भेंट करना चाहता है। रामेश्वर इस तथ्य से अनजान था कि यह संपूर्ण योजना दामिनी की ही रची हुई थी। वह जानती थी कि रामेश्वर एक दिन अवश्य उसके पास आएगा। प्रिय भक्तों, कुछ ही समय में रामेश्वर दामिनी के समक्ष पहुंचा, किंतु दामिनी ने अपने रूप और वेशभूषा को पूर्णतः परिवर्तित कर लिया था। रामेश्वर अपनी ही पत्नी गायत्री को पहचान नहीं सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपका सौंदर्य वास्तव में अनुपम है। मेरी वाणी इतनी समर्थ नहीं कि आपकी सुंदरता का समुचित वर्णन कर सके। दामिनी ने विनम्रता के साथ उसका स्वागत किया, उसे ऊंचे आसन पर बैठाया और उसके समक्ष अपना मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। दामिनी के नृत्य को देखकर रामेश्वर मंत्रमुग्ध हो गया। नृत्य समाप्त होने के बाद दामिनी ने मुस्कुराकर कहा, अब आप जा सकते हैं, किंतु कल पुनः पधारिए। रामेश्वर को यह आमंत्रण पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह अगले दिन पुनः दामिनी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। अब रामेश्वर प्रतिदिन दामिनी के पास जाने लगा।
प्रत्येक बार दामिनी उसे नवीन ढंग से प्रभावित करती थी और उसका मोहभंग करती थी। एक दिन दामिनी ने गंभीर स्वर में कहा, रामेश्वर, मैं यहां केवल अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आई हूं। मेरा उद्देश्य अपने लिए एक योग्य वर की खोज करना है और आज मेरी यह खोज पूर्ण हो गई है। प्रिय भक्तों, दामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया है। बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? रामेश्वर, जो पहले ही दामिनी के सौंदर्य और व्यक्तित्व पर मोहित हो चुका था, बिना किसी विलंब के सहमति दे देता है। कुछ दिनों के भीतर पूरे नगर में चर्चाओं के बीच दामिनी और रामेश्वर का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है। विवाह के बाद रामेश्वर दामिनी के महल में रहने लगा और अपनी नई पत्नी के साथ आनंद और शांति के साथ अपने दिन व्यतीत करने लगा। किंतु दामिनी के मन में अब भी अपनी योजना को पूर्ण करने का विचार था। कुछ समय बाद उसने मन ही मन सोचा, मेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया है। रामेश्वर का अंश अब मेरे गर्भ में है। अब मुझे अपने नगर माधवपुर लौट जाना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगले दिन दामिनी ने रामेश्वर से कहा, स्वामी, मुझे अपने राजा का संदेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने तत्काल अपने नगर लौटने का आदेश दिया है। रामेश्वर ने निराश होकर पूछा, तो क्या तुम सच में चली जाओगी? दामिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां स्वामी, राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मैंने उनका आदेश नहीं माना तो वे मुझसे अप्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः मुझे दंडित कर देंगे। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही आपके पास लौट आऊंगी। प्रिय भक्तों, अगले ही दिन दामिनी ने भानगढ़ छोड़ दिया। उसके जाने के बाद रामेश्वर अत्यंत उदास रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की दिशा खो दी और शराब के नशे में डूबने लगा। जुए की आदत भी उस पर हावी हो गई। दामिनी ने भानगढ़ छोड़ने के पश्चात वहां लौटने का विचार कभी नहीं किया। इधर रामेश्वर ने भी उसके लौटने की आशा त्याग दी और अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। माधवपुर लौटने के पश्चात दामिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। समय के साथ वह अपने पुत्र के पालन पोषण में व्यस्त हो गई। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान था। दामिनी ने उसे विविध विद्याओं में पारंगत किया। वह शास्त्रों, युद्ध कला और नीति शास्त्र का झांता बन गया। 15 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तब एक बालक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तू तो बिना बाप का बेटा है। यह वाक्य बालक के हृदय में गहराई तक उतर गया। वह क्रोध और पीड़ा के साथ घर लौटा और अपनी माता से पूछा, मां, मुझे सच्चाई बताओ, मेरे पिता कौन हैं और वे कहां रहते हैं? अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर दामिनी का हृदय पिघल गया। उसने धीरे धीरे अपने पहले और दूसरे विवाह की संपूर्ण कहानी अपने पुत्र को सुना दी। उसने कहा, तुम्हारे पिता का नाम रामेश्वर है। वे भानगढ़ में निवास करते हैं। एक समय में वे महान वेदांती और विद्वान थे, परंतु अब वे अपने जीवन के मार्ग से भटक चुके हैं। प्रिय भक्तों, यह सब सुनने के बाद बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, मुझे मेरे पिता का स्वरूप और उनकी पहचान बताइए। मैं वचन देता हूं कि मैं उन्हें बंदी बनाकर अवश्य यहां ले आऊंगा। दामिनी ने रामेश्वर की पहचान और अन्य आवश्यक जानकारियां अपने पुत्र को दे दी। बालक ने अपनी मां से विदा ली और अपने पिता की खोज में भानगढ़ की ओर प्रस्थान किया। भानगढ़ पहुंचकर बालक ने अपने पिता को ढूंढने के लिए नगर के प्रत्येक कोने में घूमना प्रारंभ किया। दिन भर की खोज के बाद जब संध्या हुई तो वह एक जुआ घर के समीप पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को वार्तालाप करते हुए सुना। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, भाई, क्या तुमने रामेश्वर को देखा है? मैं प्रातः से उसे ढूंढ रहा हूं, एक आवश्यक कार्य है। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां, मैंने उसे देखा है, वह यहीं आसपास ही होगा। रामेश्वर का नाम सुनते ही बालक सतर्क हो गया। उसने मन ही मन सोचा, संभवतः ये लोग मेरे पिता के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, मुझे इनके पीछे चलना चाहिए। यह सोचकर वह चुपचाप उन व्यक्तियों के पीछे चलने लगा। जुआ घर में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे। अपनी माता से सीखी हुई चतुराई का उपयोग करते हुए वह बालक भी जुआ खेलने के लिए बैठ गया।
उसने अपनी थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जुए में सम्मिलित हो गया। बालक इतनी कुशलता से खेल रहा था कि थोड़े ही समय में उसने वहां उपस्थित सभी जुआरियों का समस्त धन जीत लिया। प्रिय भक्तों, यह देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। रामेश्वर, जो वहीं बैठा था, बालक की निपुणता देखकर बोला, अरे बालक, तुम्हारी आयु तो अत्यंत कम है, परंतु तुमने जुए में सभी को पराजित कर दिया। यह कौशल वास्तव में अद्वितीय है। तुमने यह विद्या कहां सीखी? बालक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाशय, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अनेक विद्याओं में निपुण हूं। प्रिय भक्तों, इसके पश्चात बालक जुआघर से बाहर आया। उसने जुए में जीती हुई समस्त धनराशि बाहर आकर निर्धनों में बांट दी। इसके बाद वह एक वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि रामेश्वर कब बाहर निकलेगा। कुछ समय बाद जब रामेश्वर जुआघर से बाहर आया और अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा, तो बालक ने चुपचाप उसका पीछा किया और उसके घर का मार्ग जान लिया। उस रात्रि जब रामेश्वर गहरी नींद में था, बालक ने अपनी योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया। वह दीवार फांदकर घर के भीतर प्रवेश कर गया और चारों ओर निरीक्षण किया। एक कोने में उसे रुई का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। उसने उस रुई को रामेश्वर के बिस्तर के पास बिछा दिया। इसके पश्चात उसने अत्यंत सावधानी के साथ सोते हुए रामेश्वर को अपनी बाहों में उठाया और उसे रुई के ढेर पर लिटा दिया। फिर उसने पलंग को रस्सियों से बांधा और उसे दीवार के सहारे नीचे लटका दिया। प्रिय भक्तों, बड़ी चतुराई के साथ उस बालक ने अपने पिता को घर से बाहर निकाला और अपने साथ ले चला। उसका उद्देश्य अपने पिता को माधवपुर ले जाकर अपनी माता से पुनः मिलवाना था। प्रिय भक्तों, इधर प्रातः जब रामेश्वर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बिस्तर लापता था। वह चकित और लज्जित होकर बड़बड़ाने लगा, अरे यह क्या? मैं तो गहरी नींद में था और कोई चुपचाप मेरा पलंग चुरा ले गया। अब तो मुझे नया बिस्तर खरीदना पड़ेगा। दोपहर को रामेश्वर नया बिस्तर खरीदने के लिए बाजार गया। वहां उसने देखा कि एक किशोर वहीं पलंग बेचने का प्रयास कर रहा था जो रात में चोरी हुआ था। रामेश्वर उस बालक के पास गया और पूछा, बालक, इस पलंग की क्या कीमत है? बालक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाशय, इस पलंग का कोई मूल्य नहीं है। यह तो अनमोल है। मैं इसे केवल उसी व्यक्ति को दूंगा जो मुझे कोई अनूठी और आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। रामेश्वर ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुना सकता हूं, परंतु मेरी भी एक शर्त है। यदि तुम मेरी कहानी का अर्थ समझ सको और उसे स्पष्ट कर सको तो यह पलंग तुम्हारा रहेगा, अन्यथा यह मेरा हो जाएगा। बालक ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, कृपया अपनी कहानी सुनाइए। प्रिय भक्तों, रामेश्वर ने कहना आरंभ किया, प्राचीन समय में एक राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। तब उसने सुअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और पानी के बछड़े से ढक दिया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न अनाज ने राजा के राज्य में अकाल समाप्त कर दिया। अब बताओ, इसका अर्थ क्या है? बालक ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाशय, इसका अर्थ अत्यंत सरल है। आपने कहा कि राजा के राज्य में सूखा पड़ा था, तो उसने सुअर की प्रेमिका को सांपों के रक्त से और पानी के बछड़े से ढक दिया, जिससे अन्न उत्पन्न हुआ और प्रजा का जीवन बच गया। इसका तात्पर्य यह है कि सांपों के रक्त का अर्थ है बादल, सुअर की प्रेमिका का अर्थ है धरती और पानी के बछड़े का अर्थ है वर्षा की बूंदें। राजा ने इंद्र देवता की पूजा कर वर्षा करवाई, जिससे धरती पर फसल उत्पन्न हुई और अकाल समाप्त हो गया। प्रिय भक्तों, बालक की तीक्ष्ण बुद्धि और समझदारी देखकर रामेश्वर दंग रह गया। उसने स्वीकार किया कि बालक की व्याख्या सराहनीय थी। इसके पश्चात बालक ने कहा, अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा। यदि आप उसका अर्थ समझ सके तो पलंग आपका रहेगा, अन्यथा आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। रामेश्वर ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, कहानी सुनाओ। बालक ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले इस धरती पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जैसे ही वह जन्मा, धरती कांप उठी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने दूसरी दुनिया में कदम रखा। अब बताइए, इसका क्या अर्थ है? रामेश्वर ने बहुत सोच विचार किया।
किंतु वह इस पहेली का हल नहीं खोज सका। उसने हार मानते हुए कहा, यह कहानी तो निराधार लगती है। बालक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं महाशय, यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, अपितु वास्तविक घटना है। यह कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की है। जब उन्होंने जन्म लिया तो उनकी दिव्यता से धरती हिल गई, और जब वे बड़े हुए तो अपने विराट स्वरूप में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। प्रिय भक्तों, यह सुनकर रामेश्वर मौन रह गया। वह समझ गया था कि बालक ने अपनी चतुराई से उसे परास्त कर दिया है। बालक ने कहा, अब आप हार गए हैं। वचन के अनुसार आपको अब मेरे साथ चलना होगा। रामेश्वर ने कोई विरोध नहीं किया और बालक के साथ चल पड़ा। बालक उसे बंदी बनाकर माधवपुर की ओर ले गया और अपनी मां दामिनी के समक्ष प्रस्तुत किया। दामिनी को देखते ही रामेश्वर चौंक पड़ा और आश्चर्य से बोला, अरे दामिनी! गायत्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, मैं ही दामिनी हूं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जहां भी जाओगे अंततः मेरे पास लौट कर आओगे, और वह भी मेरे पुत्र के पिता के रूप में। रामेश्वर स्तब्ध होकर बोला, परंतु हमारा तो कभी मिलन ही नहीं हुआ था, फिर यह बालक मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? दामिनी ने शांत भाव से उत्तर दिया, याद करो कामरूप नगर की उस नर्तकी को जिसके सौंदर्य पर तुम मोहित हो गए थे। वह नर्तकी कोई और नहीं, मैं ही थी। मैंने तुमसे विवाह कर तुम्हारा अंश अपने गर्भ में धारण किया। यही बालक तुम्हारा पुत्र है, और इसी ने अपनी बुद्धिमत्ता से तुम्हें परास्त किया है और बंदी बनाकर यहां ले आया है। प्रिय भक्तों, यह सत्य जानकर रामेश्वर की आंखें छलक उठीं। उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और भावुक होकर कहा, तुमने मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। गायत्री ने भावुक स्वर में पूछा, अब तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? रामेश्वर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हरगिज नहीं। अब तो मैं चाहूं भी तो नहीं जा सकता। मेरे पुत्र और तुम्हारे प्रेम ने मुझे सदा के लिए बांध लिया है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझ चुका हूं। प्रिय भक्तों, तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सदैव साथ रहने का वचन दिया। घर लौटने के पश्चात रामेश्वर ने अपनी पत्नी गायत्री से कहा, गायत्री, तुम सचमुच अद्वितीय बुद्धिमान हो, किंतु मेरे मन में एक कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर संभवतः केवल तुम ही दे सकती हो। गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको संतोषजनक उत्तर दे सकूं। प्रिय भक्तों, रामेश्वर ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, प्रिय, वह कौन सी विवाहित स्त्री है जो जीवन पर्यंत बिना सहवास के रह सकती है? गायत्री ने इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुना और कुछ क्षण मौन रहने के बाद उत्तर दिया, ऐसी स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली, वे जो आध्यात्मिक जीवन को अपनाती हैं। गायत्री ने आगे कहा, कुछ स्त्रियां अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। वे सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और धर्म के मार्ग को चुनती हैं। ऐसी स्त्रियां न तो भौतिक इच्छाओं का अनुभव करती हैं, न ही उनकी अनुपस्थिति से व्याकुल होती हैं। उनका जीवन साधना, भक्ति और परोपकार में व्यतीत होता है, जैसे संत महात्माओं की पत्नियां जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प लिया हो। दूसरा प्रकार उन स्त्रियों का है जो परिस्थितियों और मजबूरियों का सामना करती हैं। गायत्री ने समझाया कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक और पारिवारिक हालात के कारण शारीरिक संबंधों से दूर रहती हैं। कभी कभी उनके पति मानसिक, शारीरिक या किसी अन्य कारणवश सक्षम नहीं होते। ऐसी स्थिति में ये महिलाएं अपने दायित्वों को निभाती हैं, परिवार का संचालन करती हैं और बिना किसी शिकायत के जीवन व्यतीत करती हैं। उनका संयम और बलिदान वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय होता है। तीसरा प्रकार आत्मनिर्भर और आत्मसंतोषी महिलाएं। गायत्री ने तीसरी श्रेणी का वर्णन करते हुए कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने आत्मबल और मानसिक संतुलन के कारण भौतिक सुखों की आवश्यकता अनुभव नहीं करती। वे अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती हैं और आत्मा की शक्ति के बल पर अपने जीवन को संतोषप्रद बना लेती हैं। उनका प्रेम, समर्पण और रिश्तों की गरिमा भौतिक इच्छाओं से कहीं ऊपर होती है। वे अपने जीवन को सेवा, परिवार की देखभाल और आत्मनिर्भरता के साथ व्यतीत करती हैं। प्रिय भक्तों,
गायत्री ने आगे कहा कि शारीरिक संबंध किसी भी वैवाहिक जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण नहीं। रिश्तों की नींव प्रेम, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित होती है। यदि किसी स्त्री को इन सभी का साथ मिल जाए तो वह बिना शारीरिक संबंध के भी संतुष्ट और प्रसन्न रह सकती है। ऐसे उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं, जैसे अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अपने पति के देहांत के बाद भी अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। रामेश्वर ने गायत्री के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुना और गहरी सांस लेते हुए कहा, गायत्री, तुम्हारे उत्तर ने मेरे मन को शांति प्रदान की है। तुमने जो बातें बताई वे वास्तव में जीवन की सच्चाई और संबंधों की गहराई को स्पष्ट करती हैं। मैं आज से तुम्हारी बुद्धिमत्ता का और अधिक सम्मान करूंगा। इसके पश्चात रामेश्वर ने एक और प्रश्न किया, ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो शारीरिक सुख के बिना नहीं रह सकती? गायत्री ने उत्तर देते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्त्री की आवश्यकता अलग अलग होती है। यह उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहली श्रेणी, वे स्त्रियां जिनका शरीर अधिक सक्रिय होता है। गायत्री ने कहा कि कुछ महिलाएं अपने शरीर की जैविक प्रवृत्तियों के कारण शारीरिक सुख की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। उनके शरीर में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण उन्हें इस प्रकार की आवश्यकता अधिक महसूस होती है, जिसे वे स्वाभाविक मानती हैं और अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा समझती हैं। दूसरी श्रेणी, भावनात्मक जुड़ाव चाहने वाली महिलाएं। ऐसी स्त्रियां केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि अपनापन, प्रेम और आत्मीयता की खोज में संबंध बनाती हैं। वे प्रायः अकेलापन अनुभव करती हैं और भावनात्मक सहारे की आवश्यकता महसूस करती हैं। ऐसे संबंध उन्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। तीसरी श्रेणी, अनुभव और आदत से प्रभावित महिलाएं। कुछ महिलाएं जिन्होंने पूर्व में शारीरिक सुख का अनुभव किया है, उसे अपने जीवन का अनिवार्य भाग मान लेती है। उनके लिए यह एक आदत बन जाती है और इस कमी को वे अपने जीवन में अधूरेपन के रूप में अनुभव करती हैं। प्रिय भक्तों, गायत्री ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक महिला की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं। वे अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवहार करती हैं और यह पूरी तरह उनके जीवन, समाज और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसलिए यह कहना कठिन है कि कौन सी स्त्री शारीरिक संबंधों के बिना नहीं रह सकती। प्रिय भक्तों, इस प्रकार दामिनी और रामेश्वर का परिवार पुनः एकजुट हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और बुद्धिमत्ता हर कठिनाई को पार कर सकती है। प्रिय भक्तों, ऐसे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अभी सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।